पिछले कुछ सालों से एक टर्म बहुत सुनने में आ रही है, डी डॉलराइजेशन। क्या दुनिया सच में डॉलर से दूर जा रही है? अगर हाँ, तो फिर रीजंस क्या हैं और इसका इंपैक्ट क्या होगा हम सब पर? चलिए समझते हैं। डी डॉलराइजेशन का सिंपल मतलब है कंट्रीज अब ट्रेड्स, पेमेंट्स और रिजर्व्स में यूएस डॉलर की डिपेंडेंसीज को कम करना चाहती हैं। डॉलर को रिप्लेस नहीं किया जा रहा, बस डाइवर्सिफाई किया जा रहा है। लोकल करेंसीज, गोल्ड, डिजिटल करेंसीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं, सबका यूज बढ़ा रहे हैं। व्हाई इट इज हैपनिंग? सबसे बड़ा रीजन है यूएस सैंक्शंस का डर। डॉलर सिस्टम यूएस कंट्रोल्ड है, जिसे चाहे ग्लोबल बैंकिंग से ब्लॉक कर दो। ईरान, रशिया सब इसका एग्जांपल है। सेकंड है यूएस का बढ़ता कर्ज, $35 ट्रिलियन से ऊपर। कंट्रीज को लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का डाउट होता जा रहा है। थर्ड है ब्रिक्स, मतलब ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका जैसी कंट्रीज का राइज। ये कंट्रीज जो ट्रेड में अपनी करेंसीज यूज करना चाहती हैं, जैसे युआन, रुपी, रूबल। फोर्थ है ट्रांजेक्शन कॉस्ट। यूएसडी में ट्रेड करना हमेशा एक्स्ट्रा कन्वर्जन कॉस्ट लेता ही है। और फाइनली, अब इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में कोई भी एक करेंसी के डोमिनेंस पे नहीं रहना चाहता। डी डॉलराइजेशन कैसे हो रहा है? कंट्रीज अपने बायलैटरल ट्रेड्स को लोकल करेंसीज में कर रही हैं, जैसे इंडिया यूएई, इंडिया रशिया, चाइना ब्राजील। इसके अलावा गोल्ड रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम्स आ रहे हैं। चाइना का सीआईपीएस मतलब क्रॉस बॉर्डर इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम, या रशिया का एसपीएफएस सिस्टम फॉर ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल मैसेजिंग। डिजिटल करेंसीज सेटलमेंट्स भी टेस्ट हो रहे हैं, जैसे इंडिया का डिजिटल रुपी, चाइना का ई युआन। अब देखते हैं डी डॉलराइजेशन के प्रोज और कॉन्स। सो प्रोज हैं, यूएसडी की वॉलेटिलिटी का रिस्क कम है, कंट्रीज को अपनी मॉनेटरी पॉलिसी पे ज्यादा कंट्रोल करना मिलेगा, इंपोर्ट सस्ते हो सकते हैं अगर लोकल करेंसी में ट्रेड हो, करेंसी डाइवर्सिफिकेशन इंप्रूव्स फ्लेक्सिबिलिटी, एंड लास्ट है जियोपॉलिटिकल प्रेशर और सैंक्शंस की रिस्क कम हो जाएगी। इसके कुछ कॉन्स भी हैं। यूएसडी जैसा लिक्विड और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव अभी एग्जिस्ट नहीं करता, लोकल करेंसी स्टेबल नहीं है, मल्टीपल करेंसी सिस्टम से ग्लोबल ट्रेड कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, स्मॉल इकोनॉमीज के लिए करेंसी रिस्क हाई है, और लास्ट, बिजनेसेस को हेजिंग और सेटलमेंट इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। डी डॉलराइजेशन का इंपैक्ट कंट्रीज और बिजनेस पर क्या होगा? कंट्रीज के लिए ब्रिक्स जैसा ब्लॉक विनर बन सकता है। यूएस का डोमिनेंस लॉन्ग टर्म में थोड़ा रिड्यूस हो सकता है। बिजनेसेस के लिए फॉरेक्स कॉस्ट कम हो सकती है, पर करेंसी रिस्क बढ़ सकता है। यहाँ इंडिया के लिए एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। आईएनआर इंटरनेशनलाइज हो सकता है, यूपीआई क्रॉस बॉर्डर बढ़ रहा है, डिजिटल रुपी टेस्ट हो रहा है, पर आईएनआर को स्टेबल रखना और फॉरेक्स रिजर्व्स को स्ट्रांग रखना मस्ट होगा। बॉटम लाइन, डी डॉलराइजेशन एक स्लो शिफ्ट है, अभी सालों लगेंगे। एक जरूरी बात, डॉलर कहीं नहीं जा रहा, बस दुनिया मल्टी करेंसी सिस्टम की तरफ जा रही है। ये चेंज साइलेंट है, स्लो है, पर ग्लोबल फाइनेंस का फ्यूचर इसी डायरेक्शन में बन रहा है।